आपको तस्वीरें भी दिखाते चलते हैं इस कार्यक्रम की। जिस तरह से जो है पिछली बार भी ग्रीन एनर्जी को लेकर जो है बात कही गई थी कि ग्रीन एनर्जीज जिस तरह से होती हैं, और देखिए मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लगातार हो रहा है और उसके लिए सीमेंट कंपनीज का खुलना, उद्योग का खुलना, देखिए क्योंकि किसी भी निवेश की शुरुआत जो है वो किस तरीके से होती है। हमारे साथ केजीएस सीमेंट के चेयरमैन है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीमेंट सबसे मजबूत स्तंभ होता है, किस तरह से ये बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश में इसके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या कुछ संभावना है? मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जितने क्लस्टर हैं सीमेंट के, उसमें सबसे कम ये अपने सेंट्रल जोन के अंदर, ये सेंट्रल जोन मीन्स ये अपने मध्य प्रदेश के अंदर। तो अभी यहाँ पर स्कोप तो बहुत है इसका, सीमेंट का आगे भी स्कोप है और अगले 5 साल के अंदर 10 मिलियन टन बढ़ने के MOUs भी हुए हैं जो कि बढ़ेंगे। और मैं भी मेरा 3.5 मिलियन टन का प्लांट है जिसके अंदर एक लाइन और लगा करके उसको 7 मिलियन करने वाला हूँ। उसका MOU अभी करूँगा और ऑलमोस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि 3 साल के अंदर हम लोग भी 7 मिलियन पर आ जाएंगे। मध्य प्रदेश ही इन्वेस्टर्स की पसंद क्यों बना हुआ है? क्या यहाँ की हवा, पानी, बिजली हमें आसानी से अवेलेबल है, लेबर्स आसानी से मिलते हैं, रोजगार की संभावनाएं भी जनरेट होती हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर करीब 95% आदमी लोकल हैं, तो लेबर समस्या तो नहीं है और एम्प्लॉयमेंट देने का सरकार का भी यही धैर्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। दूसरा, लॉजिस्टिकली अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश से अच्छी पूरे इंडिया में कोई जगह नहीं है। मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया का हार्ट है, यहाँ से सब जगह पास में और हर जगह जा सकते हैं। इसलिए, और सीमेंट एक ऐसी चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है कि ये तो होगा ही होगा और इसके अंदर जितना जोर दिया जाए उतना अच्छा है। और सरकार की पॉलिसीज़ बड़ी अच्छी है। पहली बार ऐसा हुआ है मैंने 15 साल के अंदर कि मुख्यमंत्री ने सब इन्वेस्टर्स को यहाँ बुलाया है और 1-to-1 मिलने का समय दिया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है, इससे इनकरेज भी होंगे सब जने और अपनी प्रॉब्लम प्रदेश के मुखिया को बता भी सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो भी बातें रहेंगी, सीधे जो 1-to-1 मुलाकात होगी, उस 1-to-1 मुलाकात के जरिए काफ़ी ज़्यादा प्रस्ताव उनके सामने, खुद मुख्यमंत्री के सामने रखे जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो आपको हम बता भी रहे थे कि कितना आसान यहाँ पर हो जाता है। अगर आप देख रहे होंगे तस्वीरें, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में डेलीगेट्स भी पहुँचे हुए हैं और ये डेलीगेट्स देखने ये पहुँचे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएँ हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं इन्वेस्टर समिट्स रीजनल स्तर पर मध्य प्रदेश में हो रही हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं? Now the situation has become very good. The infrastructure what is being developed to bring industries into Madhya Pradesh has developed. So automatically the investments will come. Actually we are coming from a company from Tamil Nadu. So we are also looking up our opportunities in the central part of India. So Madhya Pradesh will be the right place for us to have a conducive situation. In what terms do you find Madhya Pradesh better than the southern states? What are the things which are easily available in these states for the investment? Water first and power. I don't say that there is no water and power in south, but it is a little bit more than what is available in the central part of India, particularly in Madhya Pradesh. मैम, रिच मिनरल्स भी है यहाँ पर, कोल है, लाइमस्टोन है, बॉक्साइड है, एल्युमिना है। मतलब यहाँ पर जितना भी आप चीज़ देख लीजिए, कोई भी ऐसे रिसोर्सेज नहीं है जो इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ पर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। बेसिकली हार्ट ऑफ द कंट्री है, तो लॉजिस्टिकली ये वाइबल है, आप कंट्री में कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट काम तो कर रही है, अच्छे खासे रोड्स बना रही है, हाईवेज बना रही है। बस एक ही चीज़ है, लैंड एक्विजिशन के लिए थोड़ा सा इशू है। और अभी वो भी मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि इसके बाद काफी आसान। हाँ, यदि ये ऐसा कर देंगे तो मैम क्या जो इंडस्ट्री ना 2-3-4 साल में लग रही है, 5 साल में लग रही है, वो क्विक लग जाएंगे। उन्होंने 1 विंडो बना रखा है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, पर डाउन द लाइन जहाँ पर आपको फार्मर्स की लैंड लेनी है तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि फार्मर्स को उसकी अपनी कीमत मिल जाए। फार्मर का जो वाजिब चीज़ है वो उसको मिल जाए और इंडस्ट्रीज को जो चाहिए वो इंडस्ट्रीज को मिल जाए। तो देखिए, 2-वे कम्युनिकेशन से ही सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और शायद यही वजह है कि इस बार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये फैसला किया है कि जो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं, उनसे वो खुद 1-to-1 मुलाकात करेंगे और MOU इस बार साइन तो किए जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ सीधे जो प्रस्ताव है वो मुख्यमंत्री के सामने रखे जाएंगे, उनको अप्रूव किया जाएगा और अप्रूवल के साथ साथ यहाँ पर खास तौर से तमाम जो है तरीकों से कहा जाएगा। जी मैम, हमारे साथ एक शायद महिला इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टमेंट
में क्या संभावनाएं देखती हैं मध्य प्रदेश? इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। मेरा मेडिकल डिवाइस पार्क में मेरा प्लॉट है। हम लोग मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छा स्टेट है महिलाओं के लिए और बिजनेस के ग्रोथ के लिए। एंड हम लोग जो मशीन्स बनाते हैं, मशीनरीज इंडिया में कहीं नहीं बनती है। वी आर द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया एंड हमें बहुत उम्मीद है यहाँ पे आने से। मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की ओर हम हैं, क्या लगता है ऐसे कौन से आप मतलब आपकी जो इंडस्ट्री है वो और कितना फल फूल सकती है मध्य प्रदेश के लिहाज से? क्योंकि एक तो देश के दिल में है, यहाँ से आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो कितना बेहतर हो जाता है यहाँ बहुत, क्योंकि ये सेंटर है। यहाँ से रेल सुविधा सब इजीली अवेलेबल है, एयर फैसिलिटीज़, पोर्ट्स सब अवेलेबल है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, एनवायरनमेंट बहुत नीट एंड क्लीन है। तो आई होप सो कि मध्य प्रदेश और उस पर भी ये उज्जैन जो है, इट विल बी ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं। सर, मैं देख रही हूँ आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से हो, लगातार फुल फूल रहे हैं। आज बोले सौभाग्य हो, 16 साल पहले मैं उज्जैन का मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी शिक्षा हुई है। मैं ITI और BCom LLB करने के बाद मैं बेरोजगार था और मैं रोजगार की तलाश में पीथमपुर गया और मैं सर्वप्रथम मुझे काइनेटिक होंडा कंपनी में जॉब मिला मुझे 400 महीने में ट्रेनिंग पे। और भी मैंने जॉब करते हुए भी अपना बिजनेस पे इन्वॉल्व हुआ मैं। और अभी वर्तमान में वॉल्वो आहिस्ता कंपनी से जुड़ा हूँ मैं बॉडी बिल्डिंग बनाता हूँ मैं। और भी हाल ही फिलहाल में मैंने अपना खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चालू किया बस बॉडी का, जो सब बसें बना के हम आहिस्ता मोटर को सप्लाई कर रहे हैं। और ऑल ओवर इंडिया जितनी भी बसें बनती है, अशोक लेट की, स्वराज मारुति की, भारत बेंच की। और उज्जैन में जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए कितनी संभावना ये है? बड़ी अच्छी है, एक पूरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उज्जैन पहले इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। यहाँ तक मेरा बचपन में याद है, मुझे प्रकाश सेठी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे यहाँ से, और उन्होंने काफ़ी यहाँ पे उद्योग लगाए थे उज्जैन और देवास पे। और इसके बाद फिर थोड़ा इसका पर रुक थोड़ा उज्जैन में लोगों को कमाना, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ कम थी यहाँ पर। तो यहाँ पे अपने माननीय भी मोहन यादव जी भी इसकी पिछले सालों में कुछ ज़्यादा विकास, अभी काफ़ी कुछ विकास हो रहा है यहाँ पर। और हमें मतलब उम्मीद है मोहन यादव जी उज्जैन से ही हैं और उज्जैन का कुछ कार्यक्रम करेंगे और उज्जैन के दिन करेंगे। और जैसे माबा महाकाली नगरी है, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट प्लेस भी है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि पिछले समय में जब पहले की बात की जाती थी तो उज्जैन इतना विकसित नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में चाहे महाकाल लोक की बात करें, अब देखिए इन्वेस्टर्स समिट में उज्जैन में होने जा रहा है। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स सिर्फ उज्जैन से नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं, देश के कई जगहों से हैं और फॉरेन डेलीगेट्स भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर रुचि दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अडानी कंपनी, अडानी एंटरप्राइजेस के जो निदेशक हैं प्रणव अडानी, वो भी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। वो भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो उद्योग है, जो निवेश है, उसकी संभावनाएं तलाशेंगे। आपको दिखाते हैं कि पूरा जो हॉल है वो चकाचक भर चुका है। और एक तरीके से कहा जाए तो जो इन्वेस्टर्स हैं अब वो यहाँ पर ये संभावनाएं ढूंढ रहे हैं कि आसानी से कैसे जो है मध्य प्रदेश में खास तौर से इन्वेस्टमेंट तो उपलब्ध है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ जो पहले बातचीत जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव कर चुके हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की नीतियां हैं वो खास तौर से काफ़ी ज़्यादा आसान बनाई जाएं। और नीतियों को आसान जब बनाया जाता है तो इस दौरान जो है और भी कई इन्वेस्टर्स हैं। सर, आप भी यहीं से हैं? जी हाँ, मैं रियल एस्टेट से हूँ, राकेश अग्रवाल। मध्य प्रदेश में बहुत अपार संभावना है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डेवलपर आए, साथ में डॉक्टर मोहन यादव से ये अनुरोध करूँगा कि वुमेन्स एंटरप्रेन्योर के लिए यदि कुछ टैक्स रिबेट दें, क्योंकि आज की तारीख में जो वुमेन्स हैं उनकी सबसे बड़ी जनसंख्या बढ़ रही है। आज मेरी डॉटर जो MBA कर रही है उसको भी लाया हूँ, तो यही चीज़ लगती है कि बाहर की जो और सिटीज़ है, साउदर्न या नॉर्दर्न, वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बहुत है। काफ़ी आप देखते होंगे, आप तो काफ़ी यंग हैं, जब आप देखते होंगे इतने स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को आसपास, तो क्या लगता है कि ऐसे रीजनल समिट से कितनी संभावनाएं बढ़ जाती हैं रोजगार की? जैसे हम समिट अटेंड करते हैं तो हमको एक्सपोजर मिलता है, और जैसे ही हमें एक्सपोजर मिलता है हमें अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता है, सो हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। और एज अ यंग जनरेशन काफ़ी यंग गर्ल्स हैं जो चाहती हैं कि वो खुद को अपना एक बिजनेस करें एंड और वुमेन्स को सपोर्ट करें। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक इन्वेस्टर समिट ये मात्र नहीं है, यहाँ पर
यंग जनरेशन के सीखने की संभावनाएं हैं। जब वो ऐसे समिट्स अटेंड करते हैं तो उनको पता लगता है कि देखिए कितनी ज़्यादा निवेश और उसके प्रोत्साहन की संभावनाएं मध्य प्रदेश में खास तौर से खोली गई हैं। इसके साथ ही साथ जो डेलीगेट्स यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। फिलहाल देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेलीगेट्स जब पहुँचते, जैसा कि जो एक यहाँ पर महिला ने भी बताया कि किस तरह से लगातार जो इन्वेस्टमेंट की बात कही जाती है, काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलता है। सीखने के साथ साथ रोज़गार या निवेश की कितनी संभावनाएं मध्य प्रदेश में खुल जाती हैं, किसी भी सरकार के रहते हुए कितनी आसान राहें हो जाती हैं, वो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टर्स ने बताई। और शायद यही वजह है कि लोग जो कह रहे हैं, इन्वेस्टर्स और डेलीगेट्स का जो मानना है कि ये देश का दिल है, लॉजिस्टिकली काफ़ी वायबल है, आसानी से यहाँ पर सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, चाहे ज़मीन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, लेबर हो। और इसके साथ ही साथ क्योंकि देश का दिल है तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए मध्य प्रदेश को शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा निवेश की संभावनाओं के लिए प्रखर माना जाता है और इसका फ़ायदा जो है वो प्रदेश के हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। इसलिए मोहन सरकार ने इस इन्वेस्टर समिट का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जिसमें उज्जैन, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के 20 से ज़्यादा जिलों में फ़ायदा तो होगा ही, लेकिन 17,000 से भी ज़्यादा रोज़गार की संभावनाएं यहाँ पर जनरेट होंगी। इसके साथ ही साथ 74,000 करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश अभी 2 दिन के अंदर अंदर आएगा, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 56 से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है बड़ी संख्या में अपने उद्योग को स्थापित करने वाले हैं। 3,000 से ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स मीट यहाँ पर होने वाली, यानी कि बायर सेलर सब एक जगह पर रहेंगे, सब एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, आसानी से डील्स हो सकती हैं। और इसके लिए यहाँ पर पूरी संभावना इस तरह से खोली गई है। यहाँ पर सेमिनार्स भी होंगे, यहाँ पर काउंटर्स भी बनाए गए हैं जहाँ पर आसानी से व्यापार की बात की जा सके। और मुख्यमंत्री खुद इस दौरान जो 1-to-1 मुलाकात इन्वेस्टर्स से करने वाले हैं वो अपने आप में बेहद ही खास मानी जा रही है। जी अमृतांशी, बिल्कुल मैंने तस्वीरें देखी, इन्वेस्टर्स जो है पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। सेशंस की बात की जाए तो आज पहले दिन की मैं अगर बात करूं तो कितने सेशंस यहां पर होंगे? बिल्कुल देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीर जो हम दिखा रहे थे स्टेज की, सबसे पहले जो इनॉग्रल सेरेमनी है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव और तमाम जो मुख्य अतिथि यहाँ पर बुलाए गए हैं उनकी मौजूदगी में होने वाली है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनॉग्रल सेरेमनी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सेशंस भी आयोजित किए गए हैं। जो मध्य प्रदेश की सबसे पहले अगर बात की जाए मुख्य सचिव वीरा राणा है, उनका जो उद्बोधन है वो होने वाला है, उनका उद्बोधन रहेगा। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसके पहले जो हमने आपको बताया कि यहाँ जो है जो प्रमुख सचिव है राघवेंद्र कुमार सिंह, वो मध्य प्रदेश में निवेश गतिविधियों के संबंध में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो प्रमुख जो उद्योगपति हैं उनका उद्बोधन सत्र भी आयोजित किया जाना है। उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। कई उद्योग जमीनों का निवेशकों को लैंड अलॉटमेंट लेटर का वितरण होगा, जो कि निवेशकों की सबसे पहली डिमांड थी कि आसानी से जो लैंड अलॉटमेंट है वो उनको दे दिया जाए। तो लैंड अलॉटमेंट लेटर भी वितरित किया जाने वाला है। ओडीओपी बिजनेस डायरेक्टरी का भी विमोचन किया जाएगा और तमाम जो मंत्री हैं यहाँ पर मौजूद रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश बढ़ाया जा सके, इसको लेकर संभावनाएं निकाली जाएंगी। जी।